तुम अननेसेसरी आबर, जब प्रपोजिशन है ही नहीं। अब आप बोलोगे नहीं मैं तो सर तो डांट रहे हैं इस बात में। अरे जब प्रपोजिशन की बात हो रही तो प्रपोजिशन यूज करो ना। आबर, वाई आबर? अब यानी ये है कि मेरे, तुम कैसे पढ़ते हो? एक तो होता है कि हर एक बच्चा वो इधर ये कॉपीज जमा रखे हैं, इधर बुक्स हैं, और तुम्हारा क्या है, ड्रॉअर ढूंढ लो कौन सी भी, कोई सा भी शब्द आ जाए वही है, उसको समझ, है ना, अपने अपने सेगमेंट में रखो। तो प्रपोजिशन यूज कर रहे हैं तो प्रपोजिशन पे ही बात करो। सर मेरे तो दिमाग में आ गया, आप तो बिगड़ रहे हो। अरे भाई प्रपोजिशन पढ़ रहे हैं। हाँ नहीं सर, हिंदी करने में थोड़ा दिक्कत आती है। पढ़ोगे तब आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे टाइम पे ये चीज़ें आ गई थी जस्ट आफ्टर डाटिव। आपके बाद में तो मैंने कितना टाइम ले लिया, डॉग पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, वो पढ़ा दिया, जस्ट डाटिव के बाद में आ जाती है। मैं जब पढ़ा था उस टाइम पे, ये मान के चलो, अब ये मैंने खुद नहीं किया हुआ है, मैंने कितने से वर्ड्स की लिख रखी है, सिर्फ ये मंचमाल मेरे को नहीं समझ में आया था उस टाइम पे, ये नहीं समझ में आया था, ये लिख दिया, बाकी पढ़ते रहते थे पढ़ते रहते थे। क्यों नहीं आएगा? और किसी शब्द का दिख रहा है आपको मीनिंग लिखा हुआ? क्यों? क्योंकि ये बार बार पढ़ते रहते थे हम लोग। आप लोग पढ़ते नहीं हो। बुरा लगेगा सुनने में, लेकिन फैक्ट इज दैट, यही सच्चाई है। Das ist die Wahrheit। अब पढ़ के कल रात को भी घंटा 1.5 घंटा बैठा तो कुछ समझ में नहीं आया इसके अंदर। कैसे समझ रहे हो? मतलब इसमें सर इसके हिंदी तो है ही नहीं, 1% हिंदी नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक सेकेंड, अरे गूगल छोड़ो। दी फेंस्टर जेहन वियर फीलर बॉयमर। अब ये बताओ फेंस्टर क्या होता है? हाँ, फेंस्टर जेहन देखना, वियर हम, फीलर बहुत सारे, बॉयमर बॉयमर। अब इनको कैसे आ रहा है? बॉयमर बहुत सारे पेड़, बाउम का प्लूरल बन गया बॉयमर। उन auch और ऑल्सो, दी बोट क्लब, ये तो नाम है रोड का, बोट क्लब स्ट्रास है, संसार चंद्र रोड लिख दो चलो इसकी जगह, ठीक है। ओन दी संसार चंद्र रोड, है ना। अब क्या आएगा? थ्रू दी विंडो, डुर्श। आ गया आंसर। सारे लगा के देख लो, फ्यूर लगाओ सबसे पहले, एक से चालू हो जाओ, डुर्श को लास्ट में पटक दो, है ना। ओम लगाओ, ओम ओम दस फेंस्टर, कैसे होएगा? हो ही नहीं सकता। फिर देखो चेक करो, फ्यूर फ्यूर दस फेंस्टर, खिड़की के लिए हम ये सारी चीजें देख रहे हैं, ये भी नहीं बैठ रहा। ओन है, बिना खिड़की के हम ये सारी चीजें देख रहे हैं, ये भी नहीं समझ में आ रहा। तो सारे चीज यूज कर करके देखो, वो है एक्सरसाइज करना। आप पढ़ गए इसके पीछे कि गूगल में इसका जवाब पता नहीं, जेहन का तो पता नहीं, वो बतेरे मीनिंग बता देगा, पूरी की पूरी लिस्ट। अब कौन सा वाला यूज करूं? गड़बड़ वही है, हाँ? या फिर इसका ही मीनिंग देखने लग गए होंगे, बोट क्लब स्ट्रासे, स्ट्रासे इज रोड। अब देखो सेम उसी तरीके, ऊपर वाला जो तरीका यूज किया ना एक एक करके, दीज रूहिगे स्ट्रास, दीज रूहिगे स्ट्रास, क्या मीनिंग होएगा आप बोलो? हाँ, ये तो रोड है।
टोटल डाटी प्योर डाटी वर्ब्स 54 ही है ना 60 के आसपास, सर मैंने कल लिखा था उसमें लिखा था टोटल जो प्योर डाटी वर्ब्स है वो 60 के 50 आसपास है। मान के चलो, सर मैंने लिख तो रखी 54 अब छोड़ो उसको, हैं 60 के आसपास है। इससे 61 भी नहीं। अरे छोड़ो, हाँ हाँ मैं तो क्या बोलूं। हाँ इसको यहाँ पे लगा लिया वो हाँ, तो वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, स्टर्न वर्ब, स्टर्न वर्ब जो है डिस्टर्ब करना, तो एर स्टर्ट मेश वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसे यूज हो गया, आकुजाटिव वर्ब है। अब इधर देखो, दीजर रूहिगे स्ट्रास है, हाँ जी, दीजर रूहिगे स्ट्रास है, ये शांत रोड। अब यहां पे अपन लगा देते हैं पहला प्रपोजिशन लगा के देखें तो इस फार्न दीजर रूहिगे स्ट्रास फार्न मंचमाल मोटोरेडर का अराउंड बैठ ही नहीं रहा, फ्यूर लगाएंगे वो भी नहीं बैठ रहा, के लिए इस डूर्श लगा देंगे, दीजर और अकुजाटिव में भी एक है, एंटलांग अकुजाटिव में और डाटिव में गेगेन्यूबर, दोनों की दोनों ऑब्जेक्ट के पीछे लगती हैं। बाकी सारी प्रपोजिशन क्या होती है, पहले प्रपोजिशन आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन ये दोनों प्रपोजिशंस ऐसी हैं जो कि ऑब्जेक्ट के पीछे लगती हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी हो चुका है ना, बाकी बाद में तो वर्ब आ रही है। दीजर रूहिगे स्ट्रास एंटलांग, यानी इस साथ साथ होता है एंटलांग, एंटलांग कल बताया था। जो वर्ब है वर्ब सेकंड क्वेश्चन में आना चाहिए ना सर, हाँ, तो ये एक ही शब्द मानेंगे इसको, दीजर रूहिगे स्ट्रास एंटलांग, ये एक ही मानेंगे। ये एक ही है, क्योंकि ये एंटलांग इससे जुड़ा हुआ है ना, हाँ हाँ ये इससे जुड़ा हुआ है, तो ये एक ही है। जैसे अपन ने वी फील उवर स्टेज टू ऑफ, तुम कितने बजे उठते हो, वी फील उवर, ये एक ही माना है ना। सेम वही कॉन्सेप्ट कि दीजर रूहिगे स्ट्रास एंटलांग, इस रोड के एंटलांग जो हैं फार्न मंचमाल मोटोरेडर मिट ग्रोसम लैर्म, बहुत तेज आवाज करके जाते हैं यार, है ना, कान मरोड़ के भगाते हैं उसको। तो दास स्ट्योट उन्स, ये हमको डिस्टर्ब करता है। सर जो ये एंटलांग है ये फॉरेन भी तो वर्ब भी हो गई, साथ में नहीं आ गई, फॉरेन भी तो वर्ब हो गई, टू ड्राइव एंटलांग प्रोपोजिशन हो गई। एंटलांग तो प्रपोजिशन, ये यहाँ पे एक नंबर फर्स्ट पोजीशन, ये यहाँ तक, हाँ। फिर फॉरेन सेकंड नंबर पे आ रही, क्या कंफ्यूजन है। डीजर रूहिगे स्ट्रास एंटलांग फार्न मंचमाल, अब ये फार्न पूरी की पूरी वर्ब क्यों आई है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, यहाँ तक, ये सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो गया, तो सब्जेक्ट क्या है, मोटोरेडर, हाँ, क्योंकि वो प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ में पूरी की पूरी वर्ब ऐसे, ओके, समझ में आ गया। हाँ, गेस्टर्न इस्ट ein उनफाल पासियट, कल एक एक्सीडेंट हो गया साहब। आपने सर एंटलांग का तो अलोंग साइड ही लिखा है। हाँ, तो अलोंग साइड, इस रोड के साइड से निकल जाती है, साथ ही तो बताया था सर मैंने। साइड साइड साथ में अलोंग साइड है ना, हाँ। अलोंग साइड दिस रोड, बहुत तेज आवाज करके जाते मेरे हैं। को तो ऐसे पता जैसे ये है, ये स्थिर है और हम ये साथ साथ चल रहे थे। हाँ, तो इस टिश के एंटलांग जा रहे हो तुम, तो डेंटिश एंटलांग गेश, इश के है डेंटिश एंटलांग, समझ में आ रहा है, यस सर। ये हो गया। इश के द स्पेंस्टर एंटलांग, अगर मैं इधर से निकलूं, ये ऑब्जेक्ट के लास्ट के अंदर आता है। ये ऑब्जेक्ट के पीछे लगेगा, ओके। ठीक है सर। अब आया, कल एक एक्सीडेंट हो गया, ein Junge ist einen Baum gefahren, एक, कोई नहीं बोलेगा उधर, एक लड़का, युंगर का मतलब होता है लड़का, ठीक है, मेल, ओके, वो उसने क्या किया, einen Baum gefahren und hat sich schwer verletzt injured, अपने आप को घायल कर लिया, उसने अपने आप को घायल कर लिया। Das haben wir die Fenster gesehen, अब पहले वाला देखते हैं, ein Junge ist einen Baum gefahren, तो लगा दो पहले, लगाएंगे तो ये तो पेड़ है,
देन बाउम gefahren, हो जाएगा तो वहाँ तो एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, उसके साइड से यानी अराउंड द ट्री निकल गया वो तो। और फ्यूर लगाएंगे, फ्यूर लगा के देख लो कि एक पेड़ के लिए होएगा ही नहीं हैं। और क्या क्या ओने बाउम, ओने आइनन बाउम, बिना पेड़ के गाड़ी चला गया, बिना पेड़ के गाड़ी वो भी नहीं बैठ रहा। एंटलांग, एंटलांग निकल गया वो तो क्या आएगा, गेगन हैं, उसके अगेंस्ट ही चला दिया। लगभग क्या दो मीनिंग बताए थे हाँ लगभग है ना। तो एक तो क्या बताया था, अगेंस्ट, और एक अराउंड। अराउंड से सेंस है लगभग वाला। अराउंड एक तो ये होता है अराउंड, और एक अराउंड होता है कि अराउंड 100 रुपीज़ चाहिए मेरे को, समझ गए, तो वो लगभग वाला सेंस। तो वो गेगन एक तो लगभग वाला सेंस देगा और एक आएगा अगेंस्ट। तो यहाँ पे अगेंस्ट, अगेंस्ट द ट्री, वो उसने उसी की बिड़ा दी। और फिर हमने ये दास हाबन वियर, ये हमने फेंस्टर गेजेन। तो यहाँ पे वापस वही सारी की सारी लगा के एक बार कोशिश करो क्या क्या सेंस निकलेगा। दी फेंस्टर गेजेन हैं, गेगन दी फेंस्टर गेजेन, अगेंस्ट, फेंस्टर के अगेंस्ट देख लिया ना, क्या आएगा, डोर्श, थ्रू, अरे डोर्श फेंस्टर गेजेन ना, तो डोर्श आएगा। अब बताओ कहाँ क्या चीज अब तक, गेस्टर्न यानी येस्टरडे, क्या श्वेयर, हाँ सर वो श्वेयर, इधर इसका जिश, सेल्फ। और इसका स्वेयर का श्वेयर का मतलब होता है कठिन, डिफिकल्ट नहीं, बहुत ही टफ, हार्ड, वो सेंस देता है। क्रिटिकल टाइप में। हाँ वो वाला सेंस कि पेपर कठिन है, द प्रूफिंग इज sehr schwer, है ना। तो ये हो गया, अब समझ में आ गया। एक हाँ भेजी हुई है फाइल, ये तो अपन ने कर ही लिया था, अब ये भी देख लेते हैं और भी डाउट क्लियर हो जाएगा। अब मेरे को पता है क्या लग रहा है, मैं भेजता हूँ होमवर्क, आप करते नहीं हो सर, समझ में नहीं आया। अब टाइम में अरे मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, ऐसे मत है ना, ऐसे लठ लेके मत आ जाओ, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे में पता है कि अपना सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। आप लोग कर लो और मेरे को बताओ कि मेरे को ये डाउट है, तब तो मेरे को समझ में भी आएगा, मैं उस डाउट पे बात करूंगा। अभी तो मैं होमवर्क करवा रहा हूँ आपको, अरे होमवर्क तो आप लोगों के लिए है ना, हमने तो पूरा गूगल छान मारा है। कल सुंदर पिचई तक बात हो गई लेकिन नहीं समझ में आ रहा, हुई सुंदर पिचई, गूगल का सही है। हाँ तो वो शायद उनको कंफ्यूजन हो रहा है, तो उस तक से बात हो गई कि ये तेरे स्पेलिंग सही नहीं आ रही है। ऐसे नहीं चलेगा, आप लोग मेहनत करो प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज तो आपका कोर्स तो मुझे लग रहा है कि बूढ़े हो जाओगे, जर्मन खत्म नहीं होएगी हैं। जर्मन खत्म नहीं होगी, बूढ़े हो जाएंगे। तो बूढ़े में जनवरी तक हो जाएगी। हाँ बोलो। ही ड्राइव्स फास्ट, हाँ मतलब बताओ। आपने बोला था तेज, तो उसके लिए लाउड आएगा ना, एयर फायर लाउड, आवाज के लिए लाउड यूज होता है सिर्फ, सिर्फ। और तेज के लिए मतलब स्नेल, स्नेल, हाँ हाँ स्नेल, तेज, एयर फैट, एयर फार्ट, फैट स्पेलिंग से आगे से दिमाग के अंदर बस वो एयर फैट स्नेल। और वो तेज, बहुत तेज चल रहा है, वह बहुत तेज गाड़ी चला रहा है, इसे एयर स्नेल। एयर फैट जेड स्नेल। ये दूध मेरे को टेस्टी नहीं लग रहा, ये दूध मेरे को टेस्टी नहीं लग रहा, मैं ये नहीं पीऊंगा, बनाओ। क्या ये दूध? ये दूध दास मिल्क होता है। अब मैं एक काम करूं ना, कोई भी गलत बोले फाइन लगाना चालू कर देता हूँ। ये डिस मिल्क, दास मिल्क, टेस्टी क्या बोलते हैं? कौन सी वर्ब बताइए?
Schmerzen. इसमें हाँ, ये दूध मैं नहीं पीऊंगा, अच्छा नहीं लगता। ये दूध मुझे टेस्टी नहीं लगा, मैं नहीं पीऊंगा, ये मैं नहीं पीऊंगा। क्या पेन नहीं है ये? मेरे पास में आते कोई तुम लोगों की रिकॉर्डिंग में देखेगा, Das Milch, das क्या सोचेगा, बोले यार डेली की डेली यही चीजें चल रही हैं। Das Milch, das Milch ये भी नहीं चल रहा। schmeckt nicht। खड़े हो जाओ, मैं हाँ खड़े हो जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, कान पकड़ो। अब ये बताओ दास, अरे क्या गलती है? ये बोल रहे हैं दास मिल्च। विजय क्या होगा? मिल्च का आर्टिकल क्या होता है? दे आप भी खड़े हो जाओ। डी सर, डी सर। Die Milch, दी मिल्च, die Milch। बिराजो। दी मिल्च, Schmeckt nicht। Die Milch schmeckt ist nicht। खड़े हो जाओ। Die Milch schmeckt nicht।
शर्ट बड़ी यानी बहुत महंगी है, मैं यह नहीं खरीदूंगा। टॉयर टॉयर
ये आता है जैसे एट या अंडर, और भाई मतलब मिड भी होता है, जैसे मतलब विद भी होता है, जैसे किसी कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो तो भाई आएगा, या किसी के आप किसी पे डिपेंड हो के कुछ काम कर रहे हो या किसी के साथ डिपेंड हो रहे हो, अब तुम अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो, तो मैं अपने पेरेंट्स के संग जा रहा हूँ तो उसमें भाई आएगा। मिड आएगा जैसे अपने फ्रेंड जोन में हो गए। अच्छा, मैं पेरेंट्स के साथ में जा रहा हूँ तो क्या आएगा? मैं पेरेंट्स के साथ में वो मूवी देखने जा रहा हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के साथ में मूवी देखने जा रहा हूँ, क्या आएगा? पेरेंट्स के साथ इसके बताओ। मिड आएगा। मिड ये तो मिट, अरे मिट कैसे हो गया? सर, मिट अभी तक वो- तो बाई आ रहा था। सर मतलब जानकार जितने भी होते हैं ना उनसे मतलब ऐसे होता है वो। कहीं पे रहने का सेंस हो कि मैं उसके अंडर में रह रहा हूँ, काम कर रहा तब आएगा बाय। अब मैं जा रहा हूँ ना, उसमें कोई मिट बाय का सेंस नहीं है, मैं तो हम साथ साथ जा रहे हैं, विद का जहाँ पे मतलब तब वहां पे मिट आएगा। नो विराजो। तो बाय कल हो गई थी, बाय एक बार देख लेते हैं। बाय के मैंने 4 तरीके बताए थे। ओके, इस मीनिंग तो बताया था, एट और अंडर से समझ लेना, लैंडमार्क के लिए। आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो कोई बड़े प्लेस के पास में कोई छोटा प्लेस अगर अपन बताते हैं तब अपन बता देते हैं कि बाय। ठीक है, कि जयपुर लीक्ड बाय दिल्ली। ओके, ऐसे हो गया। अजमेर लीक्ड बाय जयपुर, अजमेर लीक्ड बाय जयपुर, वो उसके नियर वाला सेंस निकलता है एक्चुअली वहां पे। ओके, दूसरा अपन ने देखा किसी कंपनी में काम, आर्बाइटन वाली वर्ब, उसके साथ में अपन बाय लगाते हैं कि वहां पे कंपनी का नाम बोलना है अपन को। ठीक है, तो दैनिक भास्कर में काम करता हूँ, ईश आर्बाइटर बाय दैनिक भास्कर, है ना, वगैरह वगैरह, जो भी है नाम बोलना है। और मैं पेरेंट्स के साथ में रहता हूँ, मैं उस फ्रेंड के साथ में नहीं, हाँ पेरेंट्स के साथ हिंदी में बोला जाएगा, मैं पेरेंट्स के साथ में रहता हूँ, लेकिन अगर मैं उनके अंडर में हूँ, घर मेरा नहीं है, तब क्या बोलेंगे? ईश वोने बाय माइनन एल्टर्न। ठीक है, एल्टर्न का मतलब होता है पेरेंट्स। ओके, एल्टर्न, दी एल्टर्न, Ich wohne bei meinen Eltern। मैं अपने पेरेंट्स के साथ में रहता हूं, लेकिन बाय लगाने से सेंस ये निकल रहा है कि पेरेंट्स का घर है और मैं वहां पे रह रहा हूं। और meine Eltern wohnen bei mir, क्या सेंस निकलेगा? कि घर मेरा है, मालिक मैं हूं, मम्मी साथ में रहना है, ये वाला सेंस है। ठीक है, और एक और बताया था, एक प्लेस, लैंडमार्क या फिर प्लेस, या फिर एक साथ जब दो काम हो रहे हो। ये तो लास्ट में बताया था, इससे पहले एक और बता दिया था। ये लैंडमार्क बताया था, भाई आर्बाइटन बताया था, प्लेस बताया था। सात निर्भर अंडर लोकेशन। लोकेशन बता दी, हाँ, प्लेस और सात और निर्भर साथ ये वाला बोल दिया था ना कि पेरेंट्स के साथ में, और कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तब भी वो बता दिया था। और कौन सा था? दो काम एक साथ हो रहे हों, दो या दो से ज्यादा, कि मैं खाना खाते हुए टीवी देख रहा हूं, तो इश जेह फैर्न बाइम एसन, है ना। मैं खेलते हुए चिल्ला रहा हूँ। इश्राइय, चिल्लाने को क्या बोलते हैं? श्रायन। श्रायन। सुनी हुई है वो? मैंने बोली थी, नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा। इश्राइय बाइम स्पीलन, तो मैं खेलते हुए चिल्ला रहा हूं, श्रायन। श्रायन, हाँ श्रायन, मैं खेलते हुए चिल्ला रहा हूं, ये हो गया। और सोच लो, क्या मतलब इसका? चिल्लाना, लाफन यानी होता दौड़ना, नहीं लाफन हंसना, लाखन। मैं खेलते हुए हंस रहा हूं, मैं खेलते हुए हंस रहा हूं, तो इश स्पील बाइम लाखन या फिर इश लाख बाइम स्पीलन, दोनों का मतलब समझ में आ रहा है? अंतर। इश लाख बाइम स्पीलन, मैं खेलते हुए हंस रहा हूं,
और इश स्पील बाइम लाखन, मैं हंसते हंसते ही खेल रहा हूँ, तो ऐसे भी यूज होता है, ठीक है। अरे लिख लो, ये लिख भी ली, इश लाख बाइम स्पील, वाह 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 वाह, हाँ। प्रेम कल से लेट नहीं आना, ठीक है। लेट कोई नहीं आएगा एक तो क्लास में, 11 बजे यहाँ। अरे आप तो आप हैं, है ना, मैं औरों से बात कर रहा हूँ, आपको देखते हुए लेट मत आया करो, है ना। अमन से सीखो। ऑनलाइन बंद है तुम्हारे लिए, ये ध्यान रखना, ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं है। अमित सर, इनको अलाउ मत करना आपसे, हैं, ठीक है। ऑनलाइन अलाउ नहीं है अब से, जब तुम लोगों के लिए वो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट अलग शिफ्ट कर दिए हैं, अब सिर्फ तुम ही तुम हो। हाँ, कोई दिख रहा है? मिनी आएगी 10 दिन तक सिर्फ, उसके बाद में वो भी दूसरे बैच में। जब तुम्हारे लिए ये ऑप्शन कर दिया, अब तो ऑफलाइन, ठीक है, और टाइम से। हाँ, अब मैं सोच रहा हूँ कल ले लेते हैं, कल स्ट्रेंथ भी आ जाएगी, है ना। कल सबको अपने अपने पेरेंट्स के नंबर और लिखना है यहाँ पे, अमित सर को देना है। अब से स्कूल वाला ट्रीटमेंट, ठीक है। नहीं आ रहे हैं, पेरेंट्स से बात करेंगे। पहले आप नहीं आए तो बताओगे रीजन, आज नहीं आऊंगा, लेकिन ये रीज़न भी बताएंगे तो पेरेंट्स को थोड़ी ना पता चलने देंगे। पेरेंट्स ही बता दें तो ठीक है कि हाँ ये आज हमारा अमन नहीं आएगा साहब, सॉरी अमन का एग्जांपल गलत ले लिया, प्रेम नहीं आएगा हमारे, है ना, तब अलाउ करेंगे कि हाँ जेन्युइन रीज़न है, अदरवाइज नो। वो टॉपिक छूट गया, दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। फिर पता है क्या कंडीशन रहेगी, अगर वो टॉपिक छूट रहा है इस कंडीशन में तो दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, देन यू हैव टू सफर, ओके। आपके क्लासमेट से पूछो फिर, नोबडी विल ब्लेम कि टीचर ने नहीं पढ़ाया, ठीक है। आ जाओ, तो बाय हो गया। अब आते हैं मिट पे। मिट जो है, एक तो विद, एक इसका सेंस तो निकल गया, विद साथ, और बाय एनी व्हीकल आता है ना, बाय आई एम कमिंग बाय बस, बाय कार, तो वहां पे भी मिट आएगा, ठीक है। मैं ट्रेन से आ रहा हूं, क्या बनेगा? हाँ, किसी ने पूछा कैसे आ रहे हो भाई जयपुर, मैं ट्रेन से आ रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सोच समझ के, मैं ट्रेन से आ रहा हूँ। अभी अभी क्या बोला है कि बाय एनी व्हीकल आएगा तब भी मिट आएगा, मिट देयर Zug, सही है। ही इज सेइंग ich komme mit der Zug, मैं ट्रेन से आ रहा हूँ, हाँ मैं ट्रेन से आ रहा हूँ, क्या बनेगा? सही है क्या ये? अब ये मेरे से पूछोगे, हैं? ठीक है, Zug का आर्टिकल देयर होता है, ठीक है। तो ich komme मिट, गलत है ना? एक मिनट रुको, गलत है। हाँ क्या गलत है? आप ही बताओ, आप ही बताओ। आप लोग ये बोल रहे हो ich komme mit der Zug, मैं ट्रेन से आता हूँ, हाँ मैं ट्रेन से आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आता हूँ, जो भी है।
दोनों में यही सेंटेंस बनेगा, मैं ट्रेन से आता हूं या मैं ट्रेन से आ रहा हूं। सही है ना? तो ये सही है, ठीक है। ये मिट कौन सी प्रोपोजिशन है? डाटिव है ना। तुमने डाटिव बनाया क्या है पहले तो ये बताओ। देम आएगा, देम टू। अब सबके चेहरे लटक गए, अरे हैं? डाटिव बनाया क्या है? तुमने तो जर्मन को ही बदल के रख दिया है, नई ग्रामर लिखोगे उसकी कि फर्क ही नहीं पड़ेगा हमारी वाली जर्मन के ग्रामर के अंदर डाटिव की प्रपोजिशन हो हम, है ना। मैं ट्रेन के बिना आ रहा हूं, हाँ मैं ट्रेन के बिना आ रहा हूं, क्या लगाओगे, कौन सी प्रपोजिशन लगाओगे? ट्रेन के बिना आ रहा हूँ। हाँ देन आएगा, देन टू का जाएगा। अरे देन टू। गुड, ओनर दिन सुग, बिना है ना, तो कौन सी प्रपोजिशन पहली पढ़ी है? अकुजाटिव, ओनर, ओनर दिन सुग। मैं ट्रेन के लिए आ रहा हूँ, मैं ट्रेन के लिए आ रहा हूँ। हाँ मैं जयपुर आ रहा हूँ, मैं क्योंकि मेरे को वहां पे ट्रेन पकड़नी है, मेरे को वहां पे ट्रेन पकड़नी है, तो मैं ट्रेन के लिए आ रहा हूँ। इश कॉमा फ्यू दिन सुग। हाँ आनंद आ रहा है? कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, हाँ। अब तो और दो। जैसा कोई एक्सेप्ट कर दे रहा है, तो बहुत देर से इच्छा हो रही है, तो वापस मुंह लटका लेंगे। तो मिट हो गया, अब चलते हैं आउस पे, ठीक है। मिट के बाद में अब आउस। बताओ क्या क्या मीनिंग याद है आपको? फ्रॉम, किताब दे सकते? मैं ऑफिस से आ रहा हूँ। I come from office। अब मैं बोल रहा हूं, इसको मैं आऊँ। एक मीनिंग तो हो गया फ्रॉम, ये है सिटी नेम, कंट्री नेम, कॉलोनी नेम, ये सर ये क्लियर कर रहे हो आप, सही है ना। Yes। कोई भी कॉलोनी का भी नाम आ जाए तो फ्रॉम, तो यहाँ पे सिटी कर लो, कंट्री कर, ऑफ डॉइच, मैं इंग्लिश क्यों लिख रहा हूँ, स्टार्ट, ठीक है। लैंड, कोई भी कंट्री आ जाए या फिर कोई भी कॉलोनी आ जाए, मैं सांगानेर से आया हूँ तो कॉलोनी को क्या बोलते हैं? जीडलोंग। डॉर्फ, गांव, कुछ भी आ जाए यहाँ पे, उसका नाम आना चाहिए। ऐसे नहीं बोलोगे मैं गांव से आया हूँ, वहाँ नाम नहीं आ रहा है, नाम आना चाहिए। मैं सांगानेर से आया हूँ, ठीक है, वहाँ पे उसका नाम आना चाहिए। मैं भरतपुर से आया, तो वहाँ पे आउस लगाना है। इश कॉमा आउस भरतपुर, इश कॉमा आउस बीकानेर, इश कॉमा आउस हाँ टोंक, इश कॉमा आउस देहरादून फलाना। मैं म्यूनिक से आया हूँ, क्या बोलोगे? इश कॉमा आउस म्यूनिक ऑफ डॉइच, म्यूनशन। जैसे ही हल्का सा कुछ देते हैं, ट्रैक के पता नहीं कहाँ चला जाता है तुम लोगों का। म्यूनशन, इंग्लिश में उसको म्यूनिक बोलते हैं। मैंने म्यूनिक बोला, तो अब जर्मन में सेंटेंस बना रहे हो तो इश कॉमे आउस म्यूनशन। हाँ तो म्यूनिक ही है सिटी का नाम उसको, लेकिन जर्मन में क्या बोलते हैं? म्यूनशन, जर्मन। हाँ तो ये वाली चीज हो गई फ्रॉम में, क्लियर है? हाँ क्या है? फ्रॉम सर गांव को क्या बोलते हैं? गांव को डॉर्फ। सर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं डिस्को से आ रहा हूँ। नहीं आएंगे, उसमें नहीं आएगा।
क्या लिख रहा हूँ मैं? फ्रॉम का नाम आना चाहिए। अरे नाम आना चाहिए, नाम। नाम कंट्री अब ये मत सोचो डिस्को भी तो नाम ही है, वो नोमेन है, वो वाला है। इसको नाम है कोई तो सपोज एक सेकेंड, नाम होना चाहिए। क्या है? चौपाटी। हाँ डॉर्फ को दास डॉर्फ, डिस्को का नाम मेरे पास नहीं है। ठीक है, गांव को बोलते हैं डॉर्फ। अब मैं बोलूंगा मैं गांव से आ रहा हूं तो क्या बोलेंगे? इश कॉमा फोन माइनम डॉर्फ, क्योंकि मैं अपने गांव से आया हूं, तब वहां पे फोन आएगा। फोन का मीनिंग भी फ्रॉम है एक्चुअली, फ्रॉम और ऑफ दो है ना। तो मैं अपने गांव से आया हूं तो ना, और मैं बोल दिया कि मैं बगरू, मेरा गांव है मान लो, चलो बगरू से आया हूं, तो इश कॉमा आउस बगरू, वहां पे उसका नाम अगर मैं बोल रहा हूं तब आएगा आउस। मैं गाँव से आ रहा हूँ। तो इश कॉमा फोन माइनम डॉर्फ, मैं मेरे गांव से, और मैं सिर्फ गांव से आ रहा हूं, इश कॉमा फोन डेम डॉर्फ, आपका नाम नहीं हो और ऐसे बोल दो कि मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, मैं फोन डिस्को से आ रहा हूँ, तब फोन। तो फोन यूज होगा ना। अभी सर मैं डिस्को से आ रहा हूं, इश कॉमा फोन दे डिस्को, फोन का भी तो लिखवाओगे। और मैं सिर्फ बाहर ही निकला हूं डिस्को से, जस्ट बाहर ही आया हूं, ज़्यादा दूर नहीं पहुंचा हूं, तो इश कॉमा आउस दे डिस्को। ये चीज़ को समझ जाना, क्या सर? किसी ने मेरे को रास्ते में ही पूछ लिया, बाहर ही मिल गया कोई, कहाँ से आया भाई? अरे मैं तो डिस्को में था, डिस्को से ही आया हूँ, तो इश कॉमा आउस डिस्को, आउस दे डिस्को, और मैं थोड़ा सा पहुँच गया, घर पहुँच गया, फिर कोई पूछा कहाँ से आया, इश कॉमा फोन दे डिस्को। तो इसका मतलब समझ रहे हो कि उसके बाउंड्री के इर्द गिर्द ही है ना, और फिर किसी ने पूछ लिया तो आउस, जगह के आसपास होने पर हाउस। हाँ उसके जस्ट आजू बाजू ही हैं, तो आउस, वहां पे ही अपने से किसी ने पूछ लिया तब तो आउस है, और फिर पहुंच गए अपन अपने ठिकाने और कोई पूछ रहा कहाँ से आए हो, तब फोन। दोनों में ये अंतर है। चलो तो ये फ्रॉम एक मीनिंग समझ में आ गया, और एक दूसरा मीनिंग होता है मेड, मेड ऑफ। अब मैं बोल रहा हूं कि ये टेबल लकड़ी की बनी हुई है, ये टेबल लकड़ी की है, लकड़ी की बनी हुई है, तो देयर थिश बेस्टेट, बेस्टेट आउस देम हॉल्स, लकड़ी को होल्स बोलते हैं। लकड़ी को बोलते हैं हॉल्स, और आर्टिकल होता है देयर। दास हॉल्स, दे आर हॉल्स, दास हॉल्स, दास होता है। जब देम लगाया हां सब वो तो उसमें भी दास। ये अलमारी लकड़ी की बनी हुई है, ये अलमारी, नहीं अगर ऐसे बोले हाँ, दे आर श्रंक स्टेट हाउस देम हॉल्स। ये बुक शेल्फ लकड़ी की बनी हुई है, क्या बोलोगे? ये शेल्फ जो है लकड़ी की बनी हुई है, बुक रहेगा वो एल्ब्यूशन रहेगा, दास होगा, दास होगा। श्रंक नहीं, यहाँ रेगाल यूज करो। तो आर्टिकल क्या है वही मैं सुनना चाह रहा हूँ, आर्टिकल याद तो करते हो नहीं? हाँ क्या होता है पक्का? दास मैंने तो देर सुना था। हाँ कहाँ सुना था? आओ अरे बताओ कहाँ सुना था? याद डी करा। सर डी हैं? एल्ब्यूशन रहेगा, दस, दास ब्यूशन रहेगा। ये सर मैं बोलूं सर। दस रेगाल बेस्टेट हाउस देम होल्स, और लोहे की हो तो क्या बोलते हैं? हाँ तो ढूंढा करो, है ना? आइजन, आर्टिकल आइजन, 10 आइजन। हाँ इसमें जो दैट डिश है वो सब्जेक्ट है। हाँ, ठीक है, और क्या दिख रहा है इसमें? नहीं थोड़ा मैं सर ये आर्टिकल कैसे आर्टिकल को ये तो तरीका पढ़ने से याद होंगे और कोई तरीका नहीं है, बार बार याद करो। तो या फिर किसी को याद जैसे इसको किसी को भी याद करे तो इसके आर्टिकल से तो लोहे का नहीं बताया सर इसका। आइजन, सर ये मेड ऑफ का बताओ हिंदी में क्या है, इसका क्या सेंस? अरे मतलब किसी भी चीज़ उससे बनी हुई है, इस चीज़ से बनी ये लकड़ी की बनी हुई है ना, तो हिंदी में बोल रहे हैं ना, बनी हुई है,
तो उसको बोलते हैं मेड ऑफ इंग्लिश में, और डॉइच के अंदर वहां पे आर्टिकल क्या यूज करेंगे, आउस। ओके, पत्थर को क्या बोलते हैं? पत्थर का लिखा है स्टाइन। लिखा है लिखा सर है, आप आपके साथ ईंट का भी लिखा है। चलो, पत्थर, ईंट, सीमेंट, सब चीजें आएंगी अब तारीफ धीरे नहीं है वो। देयर थिज पिस्टेट आउसेम होल्स। ये हो गया ना। तीसरा तरीका है, तीसरा यूज है इसका, ये हो गया। अच्छा, बाई का एक और तरीका है, एक और तरीके से यूज होता है। भाई मैं किसी डॉक्टर के पास में हूँ, वो वाला चीज डॉक्टर है ना, और मैं met the hospital. मैं बार्बर के यहाँ पे हूँ, इश बिन बाय देम फ्रिज्योर। याद आया? तो 4 तरीके बताए थे, 3 नहीं थे, 4 थे। 4 थे, 5वां फिर वो बताया था कि 2 काम एक साथ हो रहे हैं। मैं सैलून में हूँ, मैं सैलून में हूँ। हाँ, इश बिन इम सालोन, तब तो मैं सलून में हूँ, मैं लेकिन बार्बर के यहाँ हूँ। सलून इज नॉट बार्बर, वहां पे प्रोफेशनल का नाम होना चाहिए उस आदमी का, डॉक्टर। अब तुम बोलोगे क्लिनिक में हूँ, इश बिन बाय देम क्लिनिक नहीं होगा, इश बिन इम क्लिनिक होगा। मैं क्लिनिक में हूँ तो वहां हूँ, इम क्लिनिक। और लेकिन इन देयर क्लिनिक, दी क्लिनिक होता है ना, इन देयर क्लिनिक, इश बिन इन देयर क्लिनिक। ओके, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं डॉक्टर के यहां हूं, तो इश बिन बाय देम आर्स्ट। ठीक है, मैं टीचर के यहां हूं, इश बिन बाय देम लेयरर। ओके, ये हो गया। हाँ, फ्रॉम हो गया, सिटीज वगैरह वगैरह ये हो गया। किसी चीज की बनी हुई हो तब भी आउस लगाते हैं कि ये बोतल प्लास्टिक की है, दी फ्लाशर बेस्टेट आउस देयर प्लास्टिक। ओके, प्लास्टिक इज प्लास्टिक। और तीसरा यूज क्या होता है आउस का, याद करो, कल लिखवाए थे क्या? नहीं, शायद लिखवाए नहीं मैंने। मिनट तक ही छोड़ दो। हाँ, अभी बताया ना कि जस्ट पास में ही पहुंचे हैं, हाँ ये और किसी जगह के जस्ट पास में ही हैं, बाहर निकल गए हैं, लेकिन कि हम इंस्टीट्यूट से बाहर निकल के बस नीचे ही पहुंचे हैं। किसी ने पूछ लिया यहाँ क्या कर रहे हो, इश कॉमा हाउस देम इंस्टीट्यूट। ठीक है, और ज़्यादा दूर पहुंच गए कि आप तो रामबाग पहुंच गए, तो क्या बोलोगे, इश कॉमा फोन माइनम इंस्टीट्यूट, मैं अपने इंस्टीट्यूट से आ रहा हूँ। समझ में आया? हाउस तो है बाउंड्री के आजू बाजू, तब यूज करना है हाउस। ज़्यादा दूर पहुंच गए तब हाउस यूज नहीं होगा, तब फोन यूज होगा। सर ये ज्यादा दूर तो अपन घर से भी तो दूर ही रहते हैं, तो वो यही बोलते हैं इसको हमने हाउस भीलवाड़ा, वो तो जगहों के लिए अपन ने एक्सेप्शन वो बताई दी ना, उसका यूज ऐसे करना है। तो उसके लिए हाँ, चाहे दूर हों, तो वो सिटीज के लिए हो गया। हाँ, वो तो ये है हाउस और फोन का यूज कैसे चेंज होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एकदम पास में है तब तो हाउस, ज्यादा दूर पहुंच गए फोन। ये हो गई मिट हाउस, लेकिन बाकियों को कैसे समझ में आएगी ये समझाओ। क्या सर? इनको सर बाहर एक एग्जांपल देना, जैसे कि मैं इसके पास हूँ, मैं अपनी कोचिंग के पास हूँ, इसको मैं हाउस मैं- कौन पढ़ाएगा? ये बोल रहे हैं मैं अपनी कोचिंग के पास में हूँ, क्या लगाओगे? हाउस नहीं, यहाँ आने का सेंस नहीं है। नीचे बैठे हैं। मैं अगर कोचिंग से आया हूँ तब हाउस कि मैं नीचे ही बैठा हूँ, मैं कोचिंग के पास में हूँ, यहाँ कोई प्रपोजिशन जो आएगी ना वो इन आएगी। इन देयर न है, उसके पास में हूँ। है मतलब पास। हाँ, उसके पास में हूँ, यहाँ पे वो वाला सेंस नहीं निकल रहा है। नए पास में लिखते हैं क्या होता है फिर? लिफ्ट लीक्ड का मतलब तो पड़ा होना, होना कि वो सिटी यहाँ पर है, आर्टिकल क्या है न है, दी 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 न है, दी तो आप वो सेंटर वो इस लिफ्ट क्या होता है इसका मतलब? दिल्ली लीक्ड बाय, नहीं, जयपुर लीक्ड बाय दिल्ली, ये बोला मैंने। सर तो फिर मतलब इसका तो वो नियर उसके सेंस में नहीं आ रहा है, लीगन वर्ब की वजह से नहीं आ रहा है, नहीं। वो बाय की वजह से आ रहा है। तो लिफ्ट का मतलब क्या होता है? होन यानी सिचुएटेड, सिचुएटेड। मतलब कहाँ पर क्या सिचुएटेड है सर? हाँ, एग्जांपल देना इसका मतलब बता तो दिया, ich bin in der Nähe von meinem Institut, मैं अपने इंस्टीट्यूट के पास में हूँ। सर थोड़ा धीरे ही।
Ich bin in der Nähe von ich bin in der Nähe von meinem Institut. मैं अपने इंस्टीट्यूट के पास में हूं. फोन क्यों आ गया पूरी तरह? इंस्टीट्यूट को भी तो इंट्रोड्यूस करोगे यहाँ पे. कैसे करोगे? मैं अपने इंस्टीट्यूट के. हाँ, अब ये के को कहाँ लेके जाओगे? बिना के सेंटेंस बोलो हिंदी में. मैं अपने इंस्टीट्यूट पास में हूं. अलग-अलग दो पे ना. अलग अलग है ना. के पास में वहां पे आ रहा है में, तो इन देयर ने है पास में को, तो इन देयर ने है. और ये के कहाँ जाएगा? वहां प्रपोजिशन दूसरी लगाएगी. तो फोन माइनम इंस्टीट्यूट. मैं अपने इंस्टीट्यूट के पास में हूं. फोन मतलब सिर्फ फ्रॉम होता है. फ्रॉम फ्रॉम. मैं अपने के पास. अब थोड़ा ऊपर से जाने लग गया है ना. तो, हाँ, अब 1 बजने वाला है. वैसे भी देव सर पढ़ाएंगे तो बाकी कल क्लियर करेंगे. एक और अर्थ क्या एक बार समझा दो। मैंने बोला? मैं अपने Sentence कैसे तोड़े हैं आप नहीं समझा दो मुझे। मैं अपनी कोचिंग मैं अपने कोचिंग के पास में हूँ. हाँ, 2 मिनट. मैं अपने इंस्टीट्यूट के पास में हूँ. तो मैं हूँ ना इश हाँ, मैं हूँ। बिन. हाँ, मैं हूँ, ये तो हो गया. मैं इश बिन से कोचिंग के पास में के को नहीं के पास में. हाँ, के भी हटाओ. पास में को तो लिख दिया इन देयर ने है. हाँ, किसके पास में है? कोचिंग के हाँ, या फिर इंस्टीट्यूट के. हाँ। तो इंस्टीट्यूट लिख दिया. अब ये के कहाँ जाएगा? के का क्या बनेगा? फ्रॉम माई इंस्टीट्यूट ना. हाँ। आई एम नियर बाय From my institute। फ्रॉम माई इंस्टीट्यूट. तो फ्रॉम को क्या बोलेंगे? फोन. फोन माइनम इंस्टीट्यूट. इसका पूरा का पूरा सेंटेंस बताओ. के मैं अपने इंस्टीट्यूट इसमें जर्मन के अंदर डाइच में. Ich bin Ich bin in der Nähe in der Nähe von meinem Institut. mein फोन माइनर शूल कर दो अगर इंस्टीट्यूट लिखने में दिक्कत है. फोन माइनर शूल है. Ich bin der Nähe। Ich bin in der Nähe. Ich bin der Nähe नहीं. Ich bin in der Nähe. माइनम शूला कर दे. माइनर शूल का दी होता है. फोन माइनर शूल है. माइनर मैं अपने स्कूल के नजदीक हूँ. सर इन कहाँ से आ गया? आर्टिकल और पास सबसे- में. पास में। मे को बोलते हैं इन देयर ने है. और जैसे बिन बिन नॉमिनेटिव वो है क्या बोलते हैं मतलब जाइन जाइन आपको- जाइन हाँ, जाइन तो क्या वो करना है है? वर्ब है जाइन वर्ब है तो इसको यहाँ पे देयर कैसे हो सर. अरे ये देयर हो रहा है इसकी वजह से. इनकी वजह उससे से। तो कोई मतलब ही नहीं है ना. अच्छा वो आयन नाम है इन सर क्या होता है VON सर इन अकुजेटिव कौन सी है सर इन इन वेक्सल प्रोपोजिशन. हाँ सर वेक्सल सर है. सर